नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दरअसल गोवा के कर्लिज नाइट क्लब में बुलडोजर जो है वो चलेगा, क्योंकि अवैध निर्माण की वजह से ये क्लब गिराया जाएगा। आपको बता दें कि 23 अगस्त को सोनाली फोगाट की मौत हुई थी। तो कर्लिज क्लब में सोनाली फोगाट की दरअसल आपको बता दें कि तबीयत खराब हुई थी और उसके बाद उन्हें ले जाया गया था हॉस्पिटल, और जिसके बाद सोनाली हमारे बीच नहीं रही थी। और अब गोवा का ये कर्लिज नाइट क्लब वही क्लब है जिसमें पूरा सब कुछ घटनाक्रम हुआ था। अवैध निर्माण बताया जा रहा है और अवैध निर्माण की वजह से इस होटल को गिराया जाएगा। तो 23 अगस्त को सोनाली फोगाट की मौत हुई थी। तो सोनाली फोगाट मर्डर केस से जुड़ी आपको बड़ी खबर बताई। दरअसल ये वही क्लब था जहां पर तमाम ये सब कुछ हुआ था, जिसके सीसीटीवी फुटेज जो थे वो बाहर आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं लखनऊ से अहम खबर की, जहां पर गांधी जयंती पर आपको बता दें कि 75 हेल्थ एटीएम जो है वो शुरू होंगे। 6 लाख की आबादी पर होगा एक हेल्थ एटीएम। आपको बताएं कि सभी बीमारियों की रिपोर्ट कुछ ही मिनटों में मिलेगी। टेली मेडिसिन की सुविधा भी आपको मिलेगी और ईसीजी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, यूरिन की मिलेगी तुरंत आपको रिपोर्ट। तो पीजीआई के 14 डॉक्टर्स मरीजों को इस दौरान सलाह भी देंगे। तो सभी बीमारियों की रिपोर्ट पल भर में अब आप तक पहुंच जाएगी। टेलीमेडिसिन की सुविधा भी इन एटीएम के जरिए अब आपको मिलेगी। साथ ही साथ ईसीजी आपको कराना है, कोलेस्ट्रॉल चेक करना है, शुगर आपको चेक करना है, ये तमाम वो टेस्ट, वो जांचें जिसकी रिपोर्ट आपको तुरंत मिलेगी। इसके अलावा पीजीआई के 14 डॉक्टर्स जो है उनकी तैनाती की गई है, वो आपको सलाह मशवरा देंगे। तो गांधी जयंती पर 75 हेल्थ एटीएम ऐसे हैं जिनकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रही है, यानी 6 लाख की आबादी पर एक हेल्थ एटीएम होगा। अगली खबर हरियाणा से है, जहां के गुरुग्राम में उबर और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड ने साइबर सिटी में लोगों के लिए प्रीपेड ई बुकिंग सेवा शुरू की है। और अब यात्री सिटी बस में सफर करने के लिए कहीं से भी अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। GMBCL की माने तो मुसाफिर बसों में सीट की बुकिंग और पेमेंट उबर के ऐप से भी अब वो कर सकेंगे। GMBCL की CNG AC बसों को सबसे ज्यादा भीड़ वाले समय में 2 रूट पर शुरू किया गया है। इसमें यात्री अपनी सीटें प्री बुक कर सकेंगे और साथ ही बस की लाइव लोकेशन और रूट भी देख सकेंगे। आपको बता दें कि उबर और GMCBL ने साइबर सिटी में ये ई बुकिंग सेवा की शुरुआत की है। गुरुग्राम उबर और GMCBL ने साइबर सिटी में इनकी ये सेवा शुरू कर दी है। प्री बुक्ड सेवा शुरू होने से कतार से जो है वो मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आप कहीं से भी अपनी टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं। सिटी बस के लिए अब पहले से ही आप अपनी सीट जो है वो बुक करा सकते हैं। कम स्टॉप और ज्यादा तेजी से आवागमन से आपकी यात्रा जो है वो सुगम होगी। सभी के लिए इसमें सीट होगी, कोई भी मुसाफिर खड़े होकर अब सफर नहीं करेगा। आपको बता दें कि राइड ऐप द्वारा ट्रैक लंबे इंतजार की जरूरत नहीं होगी आपको, आप ट्रैक कर सकते हैं। 24 घंटे सपोर्ट। उबर ऐप पर डिजिटल कोड कंफर्मेशन, कोई कंडक्टर नहीं होगा। कैशलेस भुगतान जैसी सुविधा इसमें होगी। तो उबर और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड GMCBL ने साइबर सिटी में लोगों को सुगम यातायात उपलब्ध करवाने के लिए प्री पेड ई बुकिंग सेवा शुरू की है। अब यात्री सिटी बस में सफर करने के लिए कहीं से भी अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। आपको बता दें कि दरअसल GMBCL की माने तो मुसाफिर जन परिवहन की बसों में सीट की बुकिंग और भुगतान अब उबर ऐप के द्वारा कर सकेंगे। इसके जरिए अब आप इसका भुगतान कर सकते हैं। GMCBL की CNG AC बसों को सबसे ज्यादा भीड़ वाले समय में 2 मार्गों पर शुरू किया गया है। इसमें यात्री अपनी सीटें प्री बुक कर सकेंगे, बस की लाइव लोकेशन और रूट देख सकेंगे और इसके उन पर पहुंचने का समय जो है वो भी आप जान सकेंगे। और अगली खबर भी हरियाणा से ही है। आपको बता दें कि हरियाणा के रोहतक में 102 साल के बुजुर्ग के
खुद को जिंदा साबित करने के लिए बैंड बाजे के साथ बारात निकालनी पड़ी, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है और पिछले 6 महीने से उनकी पेंशन भी बंद है। अपनी बारात लेकर बुजुर्ग रोहतक के कैनाल रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर हरियाणा के पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर मौजूद थे। बुजुर्ग की माने तो 6 महीने तक उनके परिवार के लोग अधिकारियों और कर्मचारियों के चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। आखिरकार बुजुर्ग को खुद को जिंदा साबित करने के लिए रथ और बैंड बाजे के साथ नाचते गाते बारात निकालनी पड़ी, ताकि अधिकारियों और सरकार के लोगों तक ये बात पहुंच सके कि बुजुर्ग अभी जिंदा है और उनकी पेंशन शुरू हो सके। और चलिए बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं लखनऊ से बड़ी खबर का। आपको बता दें कि आवासीय जमीन पर खड़े 70 होटल जमींदोज होंगे। कारोबारियों का पक्ष सुनने के बाद यह आदेश जो है वो जारी होगा। होटल लेवाना अग्निकांड के बाद एलडीए ने यह सख्ती अपनी शुरू कर दी है। 40 अवैध होटल्स ऐसे हैं जिनको गिराने का आदेश दिया जा चुका है, तो कारोबारियों का भी पक्ष सुना जाएगा, उसके बाद ही अब आदेश जो है वो जारी होगा। होटल लेवाना अग्निकांड के बाद एलडीए ने अपनी सख्ती शुरू कर दी है और आपको बता दें कि अब 40 अवैध होटल्स ऐसे हैं जिनको गिराने का आदेश जो है वो दिया जा चुका है। तो आवासीय जमीन पर ये 70 होटल खड़े हैं, पूरी बिल्डिंग तैयार है इनकी, लेकिन फिलहाल इनको जमींदोज करने की तैयारी में अब एलडीए जो है वो आ गया है, क्योंकि कारोबारियों का पक्ष भी हालांकि इस दौरान जो है वो सुना जाएगा। तो होटल लेवाना अग्निकांड आप सबको याद होगा, जिसमें लोगों की जान भी गई थी, कई लोग हताहत भी हुए थे, लेकिन दरअसल उसको लेकर के भी कई सवाल जो थे वो उठ रहे थे। अब ऐसे में भविष्य में आगे जाकर के कोई और घटना ना घटे या किसी और की जान ना जाए, किसी और की जिंदगी पर इस तरीके की आगजनी जो है भारी ना पड़े, इसके लिए तमाम होटल्स की चेकिंग की जा रही है, सबके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं जम्मू की। जम्मू में मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर की कई बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। रोजगार मेले में जम्मू कश्मीर के कई जिलों से लगभग 1132 युवाओं का चुनाव किया गया और इस दौरान आयुक्त सचिव श्रम और रोजगार सरिता चौहान ने जॉब मार्केट में मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को कम करने के बारे में विस्तार से बातचीत की। तो 1132 युवा ऐसे हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट जो है वो किया गया है। जम्मू में मेगा जॉब फेयर का आयोजन जो था वो किया गया था। रोजगार को लेकर हमेशा से वहां पर एक मुद्दा और एक मसला ये बना रहता है और ऐसे में आपको बता दें कि सभी युवा वहां पर पहुंचे थे अपनी अपनी डिग्रियों के साथ। ऐसे में करीब 1200 के करीब छात्र ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जिनको शॉर्ट लिस्टेड अभी तक किया गया है। देश भर की बड़ी कंपनियों ने इस मेले में हिस्सा लिया था, देश भर से कंपनियां यहाँ पर पहुंची थी। और एक और अहम खबर लखनऊ से आपको बता दें कि 4500 करोड़ के बाइक बोझ घोटाले मामले से जुड़ी यह खबर आ रही है। दरअसल सीबीआई जो है वो अब पूरे मामले की जांच करेगी। यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और प्रदेश में अभी तक कुल 118 मामले जो हैं वो दर्ज है। 2018 और 19 में 2.5 लाख लोगों से ये ठगी हुई थी और अब तक 27 लोगों की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। अभी तक प्रदेश में अगर बात करें तो कुल 118 मामले ऐसे हैं जो दर्ज हैं और 2018-19 में 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो ठगी का शिकार हुए थे, जिनसे ठगी हुई थी। तो अब तक 27 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन अहम खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की मांग के बाद अब इस पूरे 4500 करोड़ के बाइक बोझ घोटाले में सीबीआई जो है वो पूरे मामले की जांच करेगी। तो उत्तर प्रदेश ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी इस पूरे मामले में और प्रदेश में अभी तक कुल 118 मामले इस पूरे मामले के सामने आए थे, दर्ज हैं और न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक एफआईआर भी नहीं कराई होगी। हरियाणा के फतेहाबाद पुलिस ने गश्त के दौरान छापेमारी कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के कब्जे से 210 किलो गांजा बरामद किया गया है। डीएसपी शुक्रपाल सिंह ने बताया कि पूछताछ में पकड़े गए युवकों ने यह बताया है कि ये गांजा उड़ीसा से लेकर आए हैं और दूसरे साथियों के साथ मिलकर आसपास के इलाकों में सप्लाई करने की फिराक में थे। इससे पहले ही पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। एक मामला ये है, एक ट्रक और एक स्कॉर्पियो गाड़ी है, ये दोनों सस्पेक्टेड थे। इनका पीछा कर रही थी हमारी टीम
ऐसे ही रिचपाल है, ये का पीछा कर रहे थे तो मुखबरी थी कि इसमें गांजा मिल सकता है। तो मौके से हमने 2 एक्यूज को अरेस्ट किया है और 2 क्विंटल 10 किलो गांजा हमने बरामद किया है। फिर पकड़े गए क्या पहचाना चला? एक का नाम सचिन है, एक का नाम सुरेश है। कहाँ के रहने वाले? एक नानों का रहने वाला है और एक जो है ये बोड़िया खेड़ा गाँव है। कीमत कितनी है सर इसकी? कीमत इसकी अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास कीमत है। सर ये कहाँ से लेके आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ये उड़ीसा से बताया जा रहा है। उसने जो हमने पूछताछ अभी करी प्रारंभिक पूछताछ, उसने बताया कि मैं उड़ीसा से लेके आ रहा था इसको। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की। मैनपुरी में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि किसान खेत से चारा लेकर वापस लौट रहा था, तभी घात लगाए बैठे बदमाशों ने किसान को गोली मार दी। तो घात लगाए बैठे बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। खेत से चारा लेकर जिस वक्त किसान लौट रहा था, उसी दौरान घात लगाए बैठे बदमाशों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। मैनपुरी से ये उत्तर प्रदेश की अहम खबर सामने आई है। गोली मार के हुई है। कहाँ से कहाँ जा रहा है? खेत से घर आ रही थी चावल लेके। कहाँ पर है खेत? देवमई के पूजा के बीच में। कौन कौन है मृतक के घर में? 3 बेटियां हैं उनकी। अच्छा, कितने? एक की शादी हो गई, एक शादी लायक है। किसी से कोई संपत्ति विवाद या कुछ विवाद था? ऐसा कुछ नहीं है। किससे लौट रहे थे? कोई वाहन था इनके पास? मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल चारा कर रही थी। और तो चलती मोटरसाइकिल पर गोली लगी है? सर वहीं गिरे थे, अब तो पता नहीं ये चलती लगी गिरा के मारी क्या मारी। और यूपी के कासगंज में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 12 घंटे में ही आपको बताने के गंज डुंडवारा में व्यापारी से हुई 40,000 रुपए की लूट का खुलासा कर दिया है। और साथ ही बीते 5 सितंबर को रिटायर्ड शिक्षक से कासगंज के गांधी मूर्ति पर हुई 3 लाख की लूट के मामले में भी पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि पटियाली रोड पर 4 युवक लूट की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी कर छापा मारा और 2 आरोपियों को दबोच लिया। वहीं 2 लोग अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से एक अपाचे बाइक, 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और 90,000 रुपए बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने बताया कि ये अपराधी 5 सितंबर की लूटपाट में भी शामिल थे। और चलिए अब रुक कर लेते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का, क्योंकि राहुल गांधी तमिलनाडु में मौजूद हैं और देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि भारत जोड़ो यात्रा जो है धीरे धीरे अपने पूरे काफिले के साथ आगे बढ़ रही है। दरअसल कांग्रेस का जो मकसद है इस यात्रा के पीछे वो ये है कि बेरोजगारी के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, महंगाई के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। तो अब जिस तरीके से कल पहला दिन था कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा का, जो समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है उससे देखना होगा कि क्या ये साथ सबका और जो सहयोग मिल रहा है क्या इसे आगे तक ले जाने में कांग्रेस यानी 2024 जिस पर फोकस है कांग्रेस का, क्या उस वक्त सत्ता पर काबिज होने में कामयाबी मिल पाएगी कांग्रेस को या नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने सबसे पहले रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोला, महंगाई पर हल्ला बोलने के बाद अब कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की अगुवाई में लगातार जारी है। तो और राहुल गांधी खुद यहाँ पर मौजूद हैं। इसकी जो कुछ खास बातें हैं इस यात्रा की वो दरअसल ये है कि तमाम नेता, तमाम लीडर्स जो हैं जहाँ से भी, जिन राज्यों से भी ये होकर गुजरेगी भारत जोड़ो यात्रा, ये लोग सब पैदल ही पूरा रास्ता जो है अपनी पूरी मंजिल जो है वो तय करेंगे। और दूसरी अहम बात यह है कि इस यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने झंडे के साथ कहीं पर भी नजर नहीं आएगी, बल्कि जो अपने देश का तिरंगा झंडा है उस तिरंगे झंडे के साथ कांग्रेस अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ा रही है। हालांकि आपको बता दें कि बाकी और लोग जो हैं, चाहे हम बीजेपी की बात कर लें, तमाम और जो पार्टियां हैं वो इसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए देख रही हैं कि दरअसल राहुल का नाम अध्यक्ष पद के लिहाज से हम बात करें यहाँ पर तो आगे आ रहा है। हालांकि राहुल अपनी तरफ से मना कर रहे हैं, तो एक तौर पर कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कि राहुल ही सब कुछ है, राहुल के साथ कितना यहाँ पर लोग हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं, कैसे राहुल को समर्थन मिल रहा है, इस लिहाज से भी इस भारत जोड़ो यात्रा को देखा जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इस भारत जोड़ो यात्रा को
लेकर काफी निशाना साधा। देखिए ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। दरअसल बीच बीच में राहुल की इस यात्रा से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कभी वो नारियल पानी पीते नजर आते हैं। अब देखिए उन्हें किसी ने चाय ऑफर की तो उनके बराबर में बैठे थे, उन्होंने वो चाय वहां आगे बढ़ा दी, तो पीछे से लगातार चाय के कप भी आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की ये तस्वीर सीधा तमिलनाडु से हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी इसी तरीके से अपने काफिले के साथ धीरे धीरे आगे पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अब फिलहाल वो सबको चाय देते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो लोगों की क्या समस्याएं हैं, लोग कैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, दरअसल इसके पीछे मकसद जो है कांग्रेस का वो यही है कि हम महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे, हम रोजगार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। तो भारत को जो तोड़ा है उसको हम जोड़ने का काम करें, जबकि बीजेपी ये कह रही कि भारत कभी टूटा ही नहीं था। बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 204 करोड़ रुपए की 47 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और इस दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों को चेक भी बांटे और प्रमाण पत्र भी दिए। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को आवास की चाबी भी दी गई। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने अब बेरोजगारों को रोजगार दिया है और काफी लोगों को रोजगार से जोड़ा भी गया है। प्रदेश की राजधानी से लखनऊ यानी मऊ से आपकी दूरी को कम कर दिया। साथ गोरखपुर वाराणसी 4 लेन ने भी गोरखपुर की दूरी को भी और वाराणसी की दूरी को भी आपकी सीमित कर दिया है। एकदम आपके लिए 2 घंटे में वाराणसी, 2 घंटे से भी कम समय में गोरखपुर। इसमें जगह जगह औद्योगिक क्लस्टर भी बनने हैं। हमारे मऊ और आजमगढ़ के लोगों को, बलिया के नागरिकों को, नौजवानों को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए दुनिया के अंदर नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि दुनिया अपनी रोजगार और नौकरी के लिए यहां आएगी। इसके लिए एक व्यापक कार्य योजना के साथ हम कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा में एंटी करप्शन टीम ने जिला पंचायत राज अधिकारी के वरिष्ठ लिपिक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लिपिक आपको बता दें कि रुके वेतन को निकलवाने के एवज में ग्राम पंचायत अधिकारी से 15,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारी ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन विभाग लखनऊ में की थी। शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने रिश्वतखोर लिपिक को शहर के एक नामी होटल से रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। ये जो है ये पंचायत अधिकारी हैं किरवई ब्लॉक में, इन्हीं का वेतन से संबंधित एक था कि मार्च 2022 और अक्टूबर 2021 का वेतन अवरुद्ध था। उसी के संबंध में जो है इनसे पैसे की डिमांड 15,000 रुपये की हो रही थी। उसी जिला राज्य पंचायत अधिकारी कार्यालय में लिपिक हैं, वरिष्ठ लिपिक वैभव मिश्रा, उनके द्वारा डिमांड की गई थी, जिसके आज जो है शिकायतकर्ता के शिकायत पर आज लखनऊ से टीम आई और उसने जो है गिरफ्तारी किया है। 15,000 रुपये जो रिश्वत में मांग रहे थे, उसी के 15,000 रुपये बरामद। हरियाणा के गुरुग्राम में साइबर सिटी की एक निजी कंपनी पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की टीम ने छापे मारा। बता दें कि एमजी रोड पर टाइम टावर की 4थी मंजिल पर निजी कंपनी के ऑफिस में एंटी करप्शन की टीम पहुंची और जांच में जुट गई। अधिकारियों ने ऑफिस में रिकॉर्ड को खंगाला और कई अहम दस्तावेज कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक टीम के वहां पहुंचने पर कंपनी का मालिक मौके से फरार हो गया। मुंबई ब्लास्ट के दोषी आतंकी याकूब मेनन की कब्र की सजावट के मामले में सीएम एकनाथ शिंदे ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच में कब्र के ब्यूटिफिकेशन में जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यूपी सरकार भले ही शिक्षा अभियान में लाखों रुपए खर्च कर रही हो, मगर लापरवाहों की वजह से आए दिन सरकारी स्कूलों की पोल खुल रही है, लेकिन फिर बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि महोबा जिले के पनवाड़ी स्थित प्राथमिक विद्यालय की छत का एक जर्जर हिस्सा धराशायी हो जाने से क्लास में हड़कंप मच गया। बच्चे आनन फानन में अपनी जान बचाकर बाहर भागने में सफल हुए, लेकिन एक छात्र और शिक्षा मित्र घायल हो गए, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। तो इस दौरान छात्र के सर पर चोटें आई हैं। महोबा के सरकारी स्कूल में यह हादसा हुआ है। छत चटकी हुई थी थोड़ी बहुत, तो मतलब पंखा भी चल रहा था और हम पढ़ा रहे थे क्लास में। एक बच्चा को मतलब होमवर्क चेक कर रहे थे, तो बच्चा हमारे पास खड़ा हुआ था, तो एकदम से छत गिर गई। तो बच्चा को लग गया, मतलब सलमान बच्चे का नाम था, पिता का नाम था खुदा बख्श, और हम मतलब हमारे सर पे गिर गई, तो हमें घायल हो गए, तो और बच्चा घायल, बच्चा को ज़्यादा लग गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा में अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं, और इसका साफ उदाहरण चिकसौरा थाना क्षेत्र का है, जहां बच्चों के बीच हुए मामूली से विवाद को लेकर अपराधियों ने महिला के सर में गोली मार दी। दो बच्चों के बीच हुए विवाद को उसी समय सुलझा लिया गया था, और इसके बावजूद दूसरे पक्ष ने महिला पर खेत से लौटते वक्त फायरिंग कर दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं फायरिंग की आवाज से लोगों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। और गोरखपुर से अहम खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि अगवा कर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। रेलवे स्टेशन के आउटर के पास सो रही युवती के साथ 4 लड़कों ने, आपको बता दें कि युवती को पहले अगवा किया। युवती की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती है। पुलिस आरोपी की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। तो रेलवे स्टेशन के आउटर के पास एक लड़की जो थी वो सो रही थी। 4 लड़के वहां पहुंचते हैं, पहले युवती को वो अगवा करते हैं, किडनैप करते हैं, और उसके बाद ले जा करके आपको बता दें कि गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम देते हैं। फिलहाल युवती की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। पुलिस तमाम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है गोरखपुर से। पहले अगवा किया गया, उसके बाद सामूहिक दुष्कर्म किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।